की जय। सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी आपकी सदा ही जय। प्रणाम जी सुंदर शाह जी। सुंदर शाह जी हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम, हमारे प्राण वल्लभ पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद श्री प्राणनाथ जी की अपरंपार मिहर से और हमारे हादी, हमारे सदगुरु श्री सरकार श्री के आशीर्वचन से हम ये आज की बैठक शुरू करते हैं। सुंदर शाह जी, सबसे पहले हम श्री सुभाष भाई जी से उनकी बीतक गीत माला का एक सुंदर सा भाव सुनेंगे, उसके बाद हम बीतक शुरू करेंगे। तो सुभाष भाई से हम उनका एक भाव सुनते हैं। सुभाष भाई। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। अर्श मिला वाले चली अपने संग श्यामा रानी। अर्श मिला वाले चली अपने संग श्यामा रानी। धाम धनी ने आगू होकर कर ली उनकी अगवानी। हर्ष मिला वाले चली श्यामा जी की शोभा ऐसी दम के 12,000 में। श्यामा जी की शोभा ऐसी दम के 12,000 में। जैसे शीतल चंदा चमके अनगिनत सितारों में। जो श्रृंगार श्री श्यामा जी के अंगों पे सुहाया है, वो ही सब सखियों के नूरी अंगों पे बन आया है। कई रंग की झलकारें उठती, क्या बस्तर क्या भूषण है। कोटि फना के सूरज ढांपे ऐसी नूर की झलकत है। सुंदर स्वरूप की सुंदरता को कोई उपमा दे न सके। जो अंग नूर जमाल के हो फिर उनके जमाल की कौन कहे। श्यामा जी अपनी सखियों संग पियू की ओर चली आती। चरण कमल से धीरे धीरे कोमलता से कदम रखती। उड़ जाए तुरंत ये देह सुपन की, देख ले जो छब नूरानी। अर्श मिला वाले चली अपने संग श्यामा रानी। सन्मुख ठाड़े देख रही हैं प्रीतम अपनी प्यारी को। हर्ष मिलावे के स्वागत की करते हैं तैयारी वो। नख से शिख तक प्रेम नजर से सब श्रृंगार निहार लिया। आशिक और माशूक के दिल में प्रेम का एक संचार हुआ। प्यारे दुल्हा ने दुल्हन की
मांग में अब सिंदूर किया, तत्खिन सब रूहों की मांग में भी नूरी सिंदूर सजा। इश्क सुधा रस जब नजरों से श्यामा जी पे बरसाया, रोम रोम में रूहों के भी सागर इश्क उमड़ आया। जैसे जल से मूल को सींचे अपने हाथों से माली, डाली डाली पत्ते पत्ते पर छा जाती हरियाली। ये लीला अद्वैत की है और है अद्वैत की वो धरनी, अर्श मिला वाले चली अपने संग श्यामा रानी। सिंहासन पर हुई विराजित संग धनी के धनियानी। सिंहासन पर हुई विराजत संग धनी के धनियानी। रूह अल्लाह का हो या के बड़ी रूह, ये ही है श्री ठकुरानी। ओट लिए आधे घूंघट की, जब देखे माशूक को प्रेम बांध से खींच लिया दिल, निरख निरख महबूब को। जब पीयू ने अपने दिल दरिया में लहरों को समेट लिया, राज क्षमा सखियों को इसलिए अर्श वाहिदत नाम दिया। कहने को ही न्यारे हैं सब, लेकिन पीयू के ही अंग है। जैसे जल और जल की तरंगे, एक स्वरूप और एक रंग है। सदा सुखदाता धाम धनी, कायम सुखदातार है। चारों चरण निमख ना छोड़ू, रूह के प्राण आधार है। इत ही खिलवत मूल मिलावा, इत ही निस्बत रूहानी, अर्श मिलावा ये चली। सदा सुखदाता धाम धनी, कायम सुखदातार है। चारों चरण निमख ना छोड़ू, रूह के प्राण आधार है। इत ही खिलवत मूल मिलावा, इत ही निस्बत रूहानी, अर्श मिलावा ले चली अपने संग श्यामा रानी। धाम धनी ने आगू होकर कर ली उनकी अगवानी, अर्श मिला वाले चली, अर्श मिला वाले चली, अर्श मिला वाले चली। देव भजो राज समझ श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो एम। श्री महामती कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत।
अब तुम सुनियो चित्त दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी सुंदरसा जी। सुदर्शा जी, पहले हम चौपाइयाँ सुनेंगे, उसके बाद उस पर थोड़ा सा प्रकाश राज जी की मेर से डालेंगे। प्रणाम जी। नीरू जी पढ़ेंगी आज चौपाइयाँ। प्रणाम सुनीता जी। कल की चौपाई से प्रारंभ करती हूँ। हम तो तुमको चिन्या, तुम्हारे माहे कलाम, तुम नहीं हमारे साथ में, हम काढ़े तुम्हें इस धाम, हम काढ़े तुम्हें इस धाम। अब आज की चौपाई प्रारंभ करती हूँ। हम जिन साथ को काढ़िया, क्यों जिनको लिया बीच दीन, तो एक तुमको हमारा छूट गया कीन, इस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, हमारे तुम्हारे नाता न रहा, जिन पाती करो मजबूर, इन बात पाती लिखी आए पहुंची सूरत, तब श्री जी विचारिया ऐसा हुआ बखत, ऐसा तो न चाहिए जो हमको ऐसे लिखे सुकान, हमसे तकसीर ना पड़ी एक काम नहीं सयान, इन समय सब साथ ने करी ए मतलत, बैठे श्री देवचंद जी किनके हृदय, तुम ताल देखो इत, तुम ताल देखो इत। प्रणाम जी सुंदरसा जी। सुंदरसा जी, हमने अभी हमारी बहुत ही प्रिय धनी की अत्यंत लाडली सुंदरसा विमल गिरधर डॉली जी के मुख से 2-3 प्रकरण हमने सुने, किस प्रकार बिहारी जी में और श्री जी में मतभेद हो गया। बिहारी जी ने वहां से उनको पत्र लिखा एक, कि पहले तो उनको ये लगा कि अब इनके साथ रहना मुझे ठीक नहीं है, छोड़ के चले गए। फिर उनको जब ये लगा कि ये तो बहुत से सुंदर साथ को जगाते जा रहे हैं और सब इनके साथ मिलते जा रहे हैं, इनकी जमात ही खड़ी होती जा रही है, तो उनको लगा समझौता करना उचित है। तो उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में उन्होंने 3 शर्तें लिखी। उन्होंने लिखा कि ये मैंने कुछ नियम बनाए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इन नियमों को तुम फॉलो करो और उससे हमारा धर्म जो है ना उज्जवल होगा। तो उन्होंने नियम लिखे हमारे उसमें अपने पत्र में। पहला नियम उन्होंने क्या लिखा कि किसी भी छोटी जात वाले को तारतम नहीं देना है और किसी स्त्री को भी तारतम नहीं देना है, ये नियम लिखा। दूसरा उन्होंने ये लिखा कि किसी भी छोटी जाति वाले को नहीं देना उनको, और ना तारतम भी जो है ना यो तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई नहीं दे सकता, हम दोनों जने ही तारतम देंगे। ऐसे उन्होंने ये 2-3 नियम उसमें लिख दिए। तो स्वामी जी ने उसका जवाब दिया, श्री जी ने हमारे उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा आप जो ये कहते हो कि छोटी जाति वालों को तारतम नहीं देना, तो उसके लिए तो मेरी तरफ से ये जवाब है कि हमारे धनदेव चंद जी ने जो मार्ग चलाया था, जो उन्होंने निजानंद संप्रदाय चलाया था, उन्होंने तो ऐसा जाति पति नहीं देखा, क्योंकि उन्होंने एक रही बाई की जो वासना थी, जिनको उन्होंने तारतम दिया था, वो तो विधवा थी और साथ ही साथ वो मुस्लिम भी थी, छोटी जाति की थी, लेकिन उन्होंने उसको तारतम दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि परम धाम से जो रूहें आई हैं, वो तो किसी भी जाति में आई हैं, कोई ये देख करके तो आई नहीं है कि बड़ी जाति वालों में ही रूहें आएंगी, ऐसा तो कोई नियम ही नहीं है। तो किसी भी जाति में चुकी आई है और रूहों को तो जगाना ही है। तो इसलिए मैं ये बात स्वीकार नहीं करता कि केवल स्त्रियों को ही तारतम ना दिया जाए या छोटी जाति वालों को तारतम ना दिया जाए, ये बात तो उन्हें मंजूर नहीं थी। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि आप ये कहते हो कि तुम्हारे और मेरे सिवा कोई और तारतम ही नहीं देगा। तो उन्होंने ये कहा हमारा ये जो ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, ये ऐसा ब्रह्म ज्ञान है जिसकी तो प्रतीक्षा सदियों से दुनिया कर रही है, कि आज तक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कभी इस दुनिया में आए ही नहीं।
और वो पहली बार इस 28वें कलयुग में आए हैं, और ये ऐसा ज्ञान है जो सारी दुनिया को अखंड करके जाएगा। ये हमारे कुरान में भी लिखा है, साक्ष्यां दी गई हैं धर्म ग्रंथों में, हमारी वाणी में भी आई ही है। तो उन्होंने ये कहा कि ये ऐसा ज्ञान है जो पूरे ब्रह्मांड को अखंड करेगा। तो यदि तुम और मैं ही तारतम्य देते रहे, तुम कितने लोगों को तारतम्य दे पाएंगे? तो इस तरह तो ये वाणी फैलेगी नहीं, अखंड भी नहीं होगी, इसलिए मुझे ये बात भी स्वीकार नहीं है। तो उन्होंने ये दोनों पत्र उनको लिख करके डाल दिए, जिससे जो बिहारी जी थे वो बहुत नाराज हो गए, और उन्होंने दोबारा एक पत्र लिखा और उनको ये कहा कि तुम्हारी सोच और मेरी सोच अब बिल्कुल अलग है, तुम्हारा रास्ता अब अलग है, मेरा रास्ता अलग है, आज से मैंने तुमको समाज से बहिष्कृत किया। उन्होंने ये भी लिखा कि मैंने तुमको परम धाम से निकाल दिया। सुंदर साथ जी बिहारी जी को तो ना अपनी निस्बत की पहचान थी, ना उनको परम धाम की वाणी की कोई पहचान थी। उन्हें तो कुछ भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ सुना ही नहीं था बिहारी जी ने। तो उनको कुछ मालूम ही नहीं था, वो ना तो निस्बत जानते थे, ना वाहिदत जानते थे। परम धाम से तो जिसकी निस्बत है वो तो छूट ही नहीं सकता ना। अगर वहां 12,000 रूहें हैं, वैसे तो 12,000 भी केवल नाम मात्र के लिए कहा गया है, संख्या के लिए, वैसे तो अनंत है वहां पर जो भी है, अगर वहां 12,000 रूहें हैं तो एक भी रूप कम नहीं हो सकती और एक भी रूप बढ़ नहीं सकती। इस बात का ज्ञान बिहारी जी को नहीं था। बिहारी जी तो क्या समझते, मैं तो धाम का धनी हूँ और ये सारी मेरी रूहें हैं और मैं जो कहूंगा वही होगा। तो ऐसा उन्होंने, उनको पता नहीं था ना, उनको वाहिदत का पता था। वाहिदत मतलब एक दिली, जो एक के दिल में बात आती है वो सबके दिल में आती है, तो ये भी नियम नहीं लागू होता। इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। तो श्री जी कुछ नहीं बोले, उन्होंने वो पत्र सुना और पत्र पढ़ करके वो बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा अब ये समय आ गया है कि मैंने कुछ भी ना लालच किए हुए, मैंने सिर्फ अपने सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य मान करके, उन्होंने मुझे कहा था कि मुझे जागनी करनी है, और मैं अपना इतना परिश्रम कर रहा हूँ, जगह जगह जा रहा हूँ रूहों को जगाने के लिए, और आज मुझे ही समाज से निकाला जा रहा है। तो इस बात से वो बहुत ज्यादा दुखी हुए। फिर उसके बाद सारे सुंदर साथ जो वहां पर बैठे हुए थे ना, सुंदर साथ जी, बहुत से सुंदर साथ इकट्ठे हो गए थे। वो सारे सुंदर साथ ने फिर कैसे मसलत करी और आगे उन्होंने क्या निर्णय लिया, आगे हम सुनते हैं, आगे पढ़ें। अही ए श्री जी साहेब जी सो तुम ले हक सिर काम, साथ को जमा करना बीच दीन इस्लाम, कोई उनसे साथ में लाया नहीं ईमान, चर्चा राज की करके काहू न भई पहचान, जिनको तुम समझाए के बेजत हो उन तरफ, सो विकार पाए के खाए आवत, नजर करो तरफ धाम, ले तुम सिर ने दीन इस्लाम आगा किया भाई भीम, चर्चा करके सिर ले लिया जस अजीम, लिया जस अजीम। सुंदर साथ जी, इस समय जितने भी सुंदर साथ वहां पर थे वो सब एक जगह इकट्ठे हुए। सबने आपस में मसलत करी, मतलब सलाम मशवरा किया, और उन्होंने ये कहा कि अब हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे धामधनी की युगल स्वरूप की बैठक जो है वो किसके अंदर है, वो उस गादी के अंदर है या आपके अंदर है, या हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। हम समझ गए हैं कि जो कुछ भी कार्य तो आप कर रहे हो, आप ही जागनी कार्य कर रहे हो, वो तो केवल वहां पर बैठे हुए अपने धन के इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। इसलिए अब आप अपना पूरा बोझ अपने सिर पर उठा लीजिए और आप अब चल पड़िए जागने कार्य में। अब जो बार बार हम उनका मुख देखते हैं ना कि बिहारी जी के पास भेजो उनके चरण स्पर्श करने के लिए, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमने समझ लिया है कि युगल स्वरूप आपके अंदर ही है, और अब हम आपको ही धामधनी मानेंगे, और आप अपने ऊपर ये जागनी का पूरा बोझ लेकर ब्रह्मांड को जो जगाने का कार्य है लेकर के आप चल पड़िए, हम सब आपके साथ हैं। ऐसा सारे सुंदर साथ ने एक साथ मसलत करके विचार करके ऐसा निर्णय किया। फिर अब क्या होता है सुंदर साथ जी, आगे सुनते हैं। तब पाती का जवाब लिख भेजे कलाम, तुम हमको काढ़े साथ से हम सिर पर लिया काम, जो हम स्वार्थ को दौड़ करेंगे इत, तो सीधा कबू ना होएगा,
हम जाएंगे तित। और साथ के वास्ते जो हम करत मेहनत, तो हमारे सीधा होएगा नजीक है साइत। इन बात का जवाब पाती में लिखे कलाम, हम तो कमर बांधी श्री निज धाम के काम। इन समय लालदास साथ आया ठट्ठे से, सुदामापुर पहुंचिया कहूँ भी तक तिन से, कहूँ भी तक तिन से। जब सभी सुंदर साथ जी, सब सुंदर साथ ने मिल करके ये निर्णय कर लिया कि अब श्री जी को ही ये आगे जागने का कार्य करना है, उनके ऊपर ये जब पूरी जिम्मेदारी डाल दी गई, तो श्री जी ने एक पत्र लिखा बिहारी जी को। उन्होंने उसमें पत्र में लिखा कि आपने मुझे समाज से निकाल दिया है, मुझे आपने इस हमारा जो भी ग्रुप है, जो भी हमारे परम धाम है, आपने उससे मुझे बहिष्कृत कर दिया है। तो मैं आपकी बातें जो है ना सिर आंखों पर लेता हूँ, और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि अगर मैं ये जो जागृति का कार्य अब अपने ऊपर ले रहा हूँ, कर तो पहले भी वही रहे थे, फिर भी उन्होंने इस पत्र में लिखे कि आज से मैं ये पूरे जागने का कार्य अपने कंधों पर ले रहा हूँ, और अगर मेरे इस कार्य में जरा भी स्वार्थ हो, कोई धन का लोभ हो, कोई स्वार्थ हो मेरा, तो फिर एक भी सुंदर साथ जागृत नहीं होगा। और अगर मैं निस्वार्थ भाव से केवल धनी जी की आज्ञा मानकर, केवल अपने सदगुरु की आज्ञा मानकर मैं जो इस जागने के कार्य में परिश्रम कर रहा हूँ, तो सदगुरु मेरे साथ हैं, धामधनी मेरे साथ हैं, और मैं इस कार्य में आगे बढ़ूंगा। और मैं अब पूरी जागनी जो भी है, सुंदर साथ जो इधर उधर बिखरे हुए, मैं सबको जागृत करके और अपने परम धाम की राह उनको दिखाऊंगा। ऐसा उन्होंने पत्र लिख करके बिहारी जी को भेज दिया। और अब सुंदर साथ जी, एक और भी घटना घटने वाली है आगे। सारे सुंदर साथ बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि बस अब तो ये सब कुछ खत्म हो गया, अब शिव जी ही हैं हमारे सब कुछ। और वो उनके चरणों में आ गए और उनसे मीठी मीठी चर्चा भी सुनने लगे। अब सुंदर साथ जी, एक बड़ी सुंदर सी आगे घटना घटने वाली है, कैसे लालदास जी आएंगे, अब समूह में शामिल होंगे। वो अगली वाली चौपाई में थोड़ा सा हिंट दिया इन्होंने, आगे और चौपाइयां सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि लालदास जी तब ठट्ठे नगर से चल के सुदामापुर पहुंच गए हैं, और सुदामापुर में वो कैसे चर्चा करने लग गए हैं। आगे सुनते सुंदर साथ जी। संवत 1727 से पहुंचे सुदामापुर, तहाँ भीम पीताम्बर मिले हुई चर्चा तिन ऊपर। कछुक इन ठट्ठे मिने चर्चा देखी जब, वहां दो लागू भय सुनायो तारतम तब। कोई दिन पीछे उन्हें सुनायो श्री तारतम, ये दो जने तब ही सौंप चुके आत्म। तब दज्जाल इन समय लगा जो करने शोर, बिटलेश गुसाई के लगे निंदा करने जोर। वल्लभी मार्ग में खड़बड़ पड़ी उत, ये कौन मार्ग पैदा भयो, ये चले सेवक इत, ए चले सेवक इत। तो सुंदर साथ जी, लालदास जी का नाम उस समय तो लक्ष्मण सेठ ही था, बहुत बड़े सेठ थे वो। और चूंकि वो ठट्ठा नगर में थोड़ी सी चर्चा सुन चुके थे, उनकी रूह जागृत हो चुकी थी, तो वो वहां से सुदामापुर आ गए। और सुदामापुर में वो कुछ सुंदर साथ को चर्चा सुनाने लग गए, जैसे उनकी आत्मा जागृत थी, वो भी जागृत करने लग गए हैं। तो दो, ये संवत 1727 का समय है सुंदर साथ जी। उस समय दो, एक भीम भाई और पीताम्बर भाई, ये आते हैं, उनके वल्लभाचार्य मार्ग के हैं, ये उनके पास आते हैं। और श्री जी अपने लालदास जी उनको वल्लभाचार्य मार्ग के द्वारा ही उन्हें पूर्ण ब्रह्म की पहचान करवाते हैं। क्योंकि वल्लभाचार्य जो मार्ग है ना, उनकी सुंदर जी सुबोधनी टीका है जो वल्लभाचार्य मत की है, और वो बहुत ही उत्तम टीका है। उसमें पूर्ण ब्रह्म का, नित्य वृंदावन का, योग माया तक का वर्णन है। पर ये जो वल्लभाचार्य मत वाले हैं, ये उनको नहीं जानते, उसको समझ ही नहीं पाते। और ये क्या कहते हैं, ये तो कण कण में भगवान मानते हैं, जो ईश्वर है वो कण कण में है, और इसी वृंदावन को जो अपने यहाँ मथुरा के पास है, उसी को ही वे अपना स्थान मानते हैं श्री कृष्ण का। तो ये इन्होंने लालदास जी ने, चूंकि ये तो जागृत हो गए तो जानते थे सब कुछ क्या है, तो उन्होंने जब उन दोनों को ये बताया कि नित्य वृंदावन योग माया का जो ब्रह्मांड है, जो सुबोधनी टीका में लिखा हुआ है, वो कहाँ है, वो अक्षर से परे है,
जैसे उनको बताया तो उनकी रूह जागृत हो गई और वो भी उन्होंने भी तारतम ले लिया। तो लालदास जी ने उनको तारतम दिया सुंदर साची। अब उसके बाद क्या हुआ कि जो अन्य वल्लभाचार्य मत वाले थे, अब क्या होता है जब भी कोई धर्म का कार्य होता है तो दज्जाल शोर मचाने लग जाता है। दज्जाल क्या होता है, एक तरीके की रुकावटें आनी शुरू हो जाती है उनके मार्ग में, कोई ना कोई उनको पीछे खींचता है कि आगे क्यों बढ़ रहे हैं। तो दज्जाल ने शोर मचाया, मतलब जो अन्य वल्लभाचार्य मत के जो अनुयायी थे उनको लगा अरे ये क्या होने वाला है, ये नया कौन सा पंथ आ गया, हमारा तो वल्लभाचार्य मत तो बहुत ही उत्तम है और ये अपने आप को कैसे बड़ा बताते हैं। तो उनको ना खड़बड़ पड़ गई उनको, तो उन्होंने बड़ा विरोध करना शुरू कर दिया और आगे उन्होंने बहुत ही अटपटी सी बातें भी करनी शुरू कर दी। सुंदर साथ जी हम आगे पढ़ेंगे वो क्या क्या बातें करते हैं, सुनते हैं हम आगे। हमारो तो बड़ो मार्ग चारों खूटो रोशन, तीन भांत के और को बतावत साधु जन, श्री राज के दर्शन की चर्चा होवे जोर, दज्जाल तिनकी करे अपनी सिपा में शोर, धर्म उंदरियो पैदा भयो पांव बांधत घूंघरी, खाल धरे पर्दा करे देखो ऐसी राह चली, कहे हमारे घरों श्री कृष्ण जी पधारत, सो अरु गाय के यही राह चलावत, इन भांत शहर में निंदा नितिन होए, पूछे प्रश्न भागवत के ताको अर्थ न कहवे कोय, ताको अर्थ न कहवे कोय। तो सुंदर साथ जी जो अन्य वल्लभाचार्य मत वाले थे वो बड़ा विरोध करने लग गए कि हमारा तो धर्म इतना उत्तम है और ये हमारे धर्म को ही सामान्य धर्म सिद्ध करने पर लगे हुए, ये पता नहीं कैसा नया धर्म बन गया है। और चूंकि लालदास जी ना चितवनी का भी मार्ग बताया करते थे, तो वो क्या कहते हैं राज्य के दर्शन की भी बातें किया करते थे। तो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये ऐसा धर्म है, इन्होंने ना चूहे पाल रखे हैं और उन चूहों के पैरों में ना घुंघरू बांध देते हैं और पर्दा कर देते हैं, पर्दे के पीछे से चूहे भगाते हैं तो घुंघरुओं की आवाज आती है, तो सबको क्या कहते हैं हमारे घर में तो कृष्ण जी आते हैं, ऐसा ये लोग बोलते हैं। ऐसी अटपटी सी बातें वो लोग कहने लग गए। तो इस तरह से वो निंदा करने लगे पूरे शहर में, ये तो ऊंदरों का मार्ग, ऊंदरा मतलब चूहों, ये तो चूहों का मार्ग है, ये तो चूहों के पैरों में घुंघरू बांध करके ना और ऐसे नचाते हैं और अपने धर्म को अच्छा बताते हैं। ऐसी वहां पर बातें होने लग गई। लेकिन लालदास जी तो बहुत ही अच्छी चर्चा करते थे क्योंकि रज जी ने उनको जगाया था और जैसे उनकी आत्मा जागृत हो चुकी थी, जब किसी की भी आत्मा जागृत हो जाती है तो उसको तो सब कुछ अपने आप ही पता चलने लग जाता है। और वैसे भी अक्षर से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षरातीत का जब वो मार्ग बताते तो लोगों को बड़ी अच्छी लगती थी, उनकी मीठी चर्चा लगती थी, तो लोग उनकी चर्चा सुनने के लिए आने लग गए। और लालदास जी की कुछ लोग स्तुति भी करते थे, उनकी बड़ी प्रशंसा करते थे कि लालदास जी बहुत अच्छा ज्ञान बताते हैं, बहुत अच्छी चर्चा सुनाते हैं। जब वो योग माया का ब्रह्मांड के बारे में बताते हैं तो लोग बड़े प्रसन्न होते हैं उनकी चर्चा सुन के। फिर क्या होता कि सुंदर साथ जी वो जो विरोध करने वाले थे ना वल्लभाचार्य मत वाले, वो लालदास जी का जब विरोध करते तो लालदास जी उनसे कुछ प्रश्न पूछते कि आपके वल्लभाचार्य मत में ये जो बातें कही गई हैं, आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दो। उनसे पूछते नित्य वृंदावन कहाँ है, आप तो कहते हो कि नित्य वृंदावन यही है मथुरा वाला, तो जब महाप्रलय आएगी तब तो सारा ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा, ये आपका मथुरा वृंदावन भी खत्म हो जाएगा, फिर आप बताओ वो नित्य वृंदावन कहाँ जाएगा। ऐसे वो प्रश्न करते तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता था क्योंकि उनको कुछ ज्ञान ही नहीं था, कहाँ से उनको पता चलता। तो इस तरह उनको जवाब दिया नहीं जाता था। फिर क्या होता था सुंदर साथ जी, आगे सुनते हैं हम। काहू को साची भाषे कोई चर्चा सुन होवे गलित, कोई स्तुति करे जो देखे आए के तित, रब्द प्रश्न चर्चा का रात दिन उत होए, जवाब काहू को ना आम ही क्यों उत्तर देवे सोए, यूं करते लोग इन समय लगे चर्चा सुनने को, गोपी साथ में आया खेमजी जोशी इनमो, दामा और सूरचंद्र और वस्ता नाम, लाल बाई धनियानी भय दाखिल निज धाम, यहाँ हुए चर्चा उत्सव आया इत प्रधान, और आया मस्तक से महाव का बेटा कान, महाव का बेटा कान।
तो सुंदर साथ जी जब लालदास जी चर्चा करते थे, मीठी मीठी परम धाम की चर्चा करते थे, परम धाम के विषय में बताते थे, तो लोग उनकी स्तुति भी करते, उनकी प्रशंसा भी करते, और कई तरह से गलत गात हो जाते कि आंसू आने लग जाते उनकी आंखों से, ऐसे भीग जाते थे बिल्कुल वो। और वो जो दूसरे लोग थे उनसे जब वो प्रश्न किया जाता तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं होता था। तो ऐसे समय कुछ नए सुंदर साथ भी जागृत हुए, उनका नाम भी यहाँ बताया गया है। सुदामापुर में दिन रात जैसे ये होती थी, आध्यात्मिक चर्चा होती थी, तो कौन कौन से लोग आए सुंदर साथ जी? एक तो गोपी और खेमजी जोशी ने तारतम ग्रहण किया, ये सुंदर साथ के समूह में शामिल हुए। और दामा, सूरचंद और बस्ता भाई ये भी आए, इन्होंने भी तारतम ग्रहण किया और सुंदर साथ समूह में शामिल हुए। और लालदास जी की जो पत्नी थी, लालबाई नाम था, उन्होंने भी तारतम ग्रहण किया यहीं पर, और वो भी इस समूह में शामिल हुई। और यहाँ पर ही वाणी चर्चा के साथ बहुत प्रीति भोज भी होता था। सुंदर साथ जी बहुत आनंद आता था, सब अपने अपने घरों से कुछ बना बना के लाते थे और सब इकट्ठे बैठ करके चर्चा भी सुनते, फिर भोजन भी होता, जैसे ऐसे लगता कि बिल्कुल पूरी रूहों का मेला ही हो गया है। तो रोज ही नित्य उत्सव होने लग गए, वहां पर बड़ी खुशियां मनाई जाने लगी, चर्चा सुनते उत्सव मनाते, तो ऐसी बहुत ही। और वहां से उसी समय एक और सुंदर साथ भी हमारा आ गया, मस्कत से हमारा जो महाव जी थे, उनका बेटा कान जी जो दुकान पे बैठता था, याद है ना आपको सुंदर साथ जी? उनका बेटा था कान जी, वो भी यहाँ आ गया और उसने भी आकर के यहाँ तारतम लिया लालदास जी से। सुंदर साथ जी अब आगे क्या होता है हम और सुनते हैं। यो एक गांठ कोई चली, आमने लगा नया साथ, सोई चर्चा सुनत है, जाके धनिये पकड़े हाथ। लालदास को इन समय भई माया की उलझन, इनको राजे काढ़ के चाहिए कदमों पहुंचे मोमीन। तब माया की तरफ का हुआ धक्का जोर, दज्जाले जोरा किया ऊपर करने लगा शोर। जब कछु न रहा हाथ में तब माया दिया छोड़, तब नजर करी तरफ राज के चित माया से लिया मोड़। अन्न का नेम लिया जब मैं करूं दीदार, नौतनपुरी जाए के देखूं धनी निर्धार, देखो धनी निर्धार। तो सुंदर साथ जी अब इस समय ये वो समय है जब सुंदर साथ ने मिलकर धामधनी को, हमारे श्री प्राणनाथ जी को, मिराज ठाकुर को अब जागने का पूरा उत्तरदायित्व सौंप दिया है। इधर लालदास जी भी बहुत मीठी चर्चा करने लग गए हैं क्योंकि उनकी रूह जागृत हो चुकी है। तो स्वामी जी ये चाहते हैं और श्री जी ये चाहते हैं कि अब उनका कोई एक पुख्ता सहयोगी बने, तो वो पुख्ता सहयोगी वो बनाना चाहते हैं लक्ष्मण सेठ को। लालदास उनका नाम बाद में पड़ता है सुंदर साथ जी, उस समय तक वो लक्ष्मण सेठ ही है। अब लक्ष्मण सेठ भी चूंकि अब जागने के कार्य में थोड़े थोड़े लग गए थे, चर्चा सुनाने लग गए थे, तो वो बहुत बड़े सेठ थे सुंदर साथ जी। और इतने बड़े सेठ थे कि अब चूंकि राज्य उनको अपनी तरफ खींचना चाहते हैं, वो इतने बड़े सेठ हैं, उनका मन अभी भी माया में है क्योंकि काम है, काम तो करना ही पड़ेगा। तो राज्य ने एक ऐसा माया का जाल फेंका कि क्या हुआ कि लालदास जी का मतलब लक्ष्मण सेठ के जो गोदाम था उसमें तो आग लग गई और उनके 7 शिप थे, जहाज जो थे वो पानी में डूब गए। अब जो उस पानी में डूब गए उनके उसमें फैक्ट्री में जो भी थी आग लग गई, तो उनके जो भी पत्री वत्री थी जिससे लेना था वो तो सारा खत्म हो गया, सब कुछ जल गया। लेकिन जो लेनदार थे, इन्होंने जिनसे लेना था वो तो जल गया, आप किसी से मांग ही नहीं सकते, कोई सबूत ही नहीं है आपके पास। लेकिन जो इनसे लेनदार थे वो आने लग गए धन मांगने के लिए। लालदास जी आपने तो, लक्ष्मण जी आपने तो हमारा इतना धन देना, 1 लाख देना, 2 लाख देना, इतनी तारीख को देना, दीजिए। अब वो बड़े परेशान हो गए, तो उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया, मकान वकान सब कुछ बेच दिया, बर्तन बेच दिए, आभूषण बेच दिए, सब कुछ बेच दिया और एकदम खाली हाथ हो गए। और खाली हाथ होकर के जैसे राज्य ने उनको ना उसमें से निकाल लिया बिल्कुल माया में से। और अब उन्होंने अपने मन में ये निश्चय किया कि अब मैं कहाँ जाऊंगा, मैं तो धामधनी की शरण में जाऊंगा। अपनी पत्नी, उनकी पत्नी का नाम लालबाई था, हमने ऊपर सुना ही है, उनकी एक बेटी थी जिसका नाम श्यामबाई था। अपने इस छोटे से परिवार को लेके एक भी लोटा भी हाथ में नहीं लिया, था ही नहीं कुछ भी। कहा इतने बड़े सेठ थे, कहा बिल्कुल कंगाल हो गए। राज्य की ऐसी माया थी क्योंकि लालदास जी को वो अपने साथ रखना चाहते थे।
जब तक वो लक्ष्मण सेठ रहते तो वो नहीं आ सकते थे इनके साथ देने के लिए, इसलिए ये सारा माया जाल उन्होंने राजी नहीं करा और उन्होंने अपने मन में प्रण कर लिया कि अब मैं तो नौतनपुरी जाऊंगा। उस समय तक वो उनको तो पता नहीं था ना कि दोनों में अलगाव हो गया है। वो तो धामधनी किसको मानते थे, बिहारी जी को ही मानते थे। तो उन्होंने अपने मन में प्रण कर लिया कि मैं तो अन्न जल तब ग्रहण करूंगा जब तक मैं नौतनपुरी जाकर शिव जी के दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मैं केवल फलाहार करूंगा या केवल दूध पीऊंगा, जल नहीं पीऊंगा और भोजन भी, अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा सोच करके प्रण लेकर के वो चल पड़े नौतनपुरी की ओर। लेकिन नौतनपुरी पहुंचने से पहले ही घटना क्या घटती है हम और सुनते हैं सुंदर साथ जी। सब लो अनाज ना लेऊं तो लो करो फल आहार, इन भांत चलने लगे ऐसा किया विचार। जब मगरोल पाटन आए पहुंचे इत, तहां दज्जाल बैठा था कहे तुम जाओ सूरत। बहुत रद बदल गई माने नहीं सुकान, तब देखा तरफ श्री राज की हुई आज्ञा ऊपर सैयन। तब वहां से दीप आए कहाँ रहे 15 दिन, 700 मुलाकात करी फिर घोगे पहुंचे तत्खीन। तहाँ से नाव चढ़ के आए बंदर सूरत, संवत 1729 से यहाँ आए पहुंची सरत, यहाँ आए पहुंची सरत। तो सुंदर साथ जी लक्ष्मण सेठ वहां से चले हैं ठट्ठा नगर से, और अब वो कहाँ पहुंच गए हैं, उन्हें जाना तो है नौतनपुरी, लेकिन वो मगरोल पाटन पहुंच गए हैं। मगरोल पाटन में आकर के वहां पर शोर मचने लग गया, दज्जाल ने शोर मचाया, मतलब रुकावटें आनी शुरू हो गई। क्या रुकावटें आई कि वो व्यापारी जिनका उन्होंने पैसा देना था, उन्होंने अपने कुछ जो ना वो अपने सेवक वहां बिठा रखे थे, ये कहीं भाग के ना चले जाएं, पैसा लेना ना उन्होंने, इसे वहां पर अपने सेवक बिठा रखे थे। अब वो कहें हम तो आपको नौतनपुरी नहीं जाने देंगे, उनको मना कर दिया, क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि अगर नौतनपुरी चले जाएंगे ये तो साधु बाबा बन जाएंगे, तुम्हारे पैसे कौन देगा। तो इससे उन्होंने उनको वहां नहीं जाने दिया, बहुत शोर मचाया। इन्होंने भी बहुत मिनती करी उनसे, भाई मुझे जाने दो, नौतनपुरी मुझे जाना है, मुझे शिव जी से चरणों से प्रणाम करना है। लेकिन उन्होंने उनकी एक भी बात ना सुनी और उनको वहां से कहाँ रवाना कर दिया, सूरत की ओर उनको आना पड़ा। आज्ञा तो कुछ और थी ना, क्योंकि श्री जी तो सूरत में बैठे हुए थे, उनको आना तो सूरत था, श्री जी की आज्ञा यही थी, राज्य की आज्ञा यही थी। लेकिन कार्य कारण कैसे बना, कैसे व्यापारियों के सेवकों ने उनको वहां नहीं जाने दिया और वहां से चलकर वो कहाँ पहुंच गए, सूरत की ओर वो रवाना हो गए। और वहां से वो कहाँ आते हैं सुंदर साथ जी, बैस के बाद वो वहां से चलकर दीप बंदर आते हैं और वहां से आगे फिर कहाँ रवाना होते हैं सुंदर साथ जी, सुनते हैं हम। आए के श्री जी साहेब जी के लगे दो कदम, नेम था अनाज का सौंपी थी आत्म। श्री जी अपने चित्त में बड़ो पायो सुख, प्रसाद ले उठो अब जो कया श्री मुख। तब लाल दासे कया हमको अगड़ है अनाज, जाऊं बिहारी जी के कदमों अनाज छोड़े तिनकाज। तब आप श्री मुख कया भया पूरा तुम्हारा अपन, कछु फिकर ना करो पहुंचे मिलावे सैयन। मामत कहे मोमिनो ये सर करो याद, फिर लाल आगे की कहूँ जो झगड़े की बुनियाद, जो झगड़े की बुनियाद। तो सुंदर साथ जी लालदास जी वहां से चले हैं। अभी दीप बंदर से कहाँ पहुंचे हैं, वो आके मगरोल पाटन आए हैं। मगरोल पाटन से वो दीप, सॉरी मैं गलत बोल गई, सॉरी क्षमा करें सुंदर साथ जी, ठट्ठा नगर से चले हैं वो, और ठट्ठा नगर से वो कहाँ आए हैं, वो मगरोल पाटन आए हैं। मगरोल पाटन से वो दीप बंदर आए हैं। वहां पर जो सुंदर साथ रह रहे थे उनसे उन्होंने मुलाकात करी, अच्छी तरह उनके साथ 15 दिन तक रहे। वहां से वो फिर आगे चल पड़े, सूरत की ओर चलना है उनको, तो वो घोघा पहुंचे और घोघा से वो नाव में बैठकर अब वो सूरत आ गए हैं।
और सूरत में श्री जी से उनकी मुलाकात हुई है। श्री जी ने उनको उनके कदमों में आकर लगे हैं और बहुत प्रेम पूर्वक उनको गले लगाया और उनके अपने साथ बिठाया, उनसे उनकी आत्म को अपने साथ बिठाया उन्होंने, और वहां से बहुत सुख पाया दोनों ने। श्री जी भी बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि श्री जी तो वेट ही कर रहे थे ना, वो तो चाहते ही थे। ये तो आसबाई की आत्म थी लालदासी, इन्हीं लालदासी के मुखारविंद से ही तो ये बीतक लिखी जा रही है। अब लालदासी आगे खुद बोलते हैं, कहती अब मैं वहां से कैसे मैं वहां पर गया। अभी तक तो वैसे सुना रहे थे कि जैसे शिव जी ही बोल रहे हैं, अब वो अपनी बात बता रहे हैं कि कैसे मैं शिव जी की शरण में आया और वहां आकर मुझे बहुत सुख मिला। और फिर हमने आगे, मैंने उन्होंने कहा कि जैसे भोजन का समय हुआ तो श्री जी ने कहा भोजन कर लें, जैसे सबको कहते हैं भोजन करने के लिए, उनसे भी कहा आप भोजन कर लीजिए। तो वो क्या बोलते कि मैंने तो ना जब तक मैं श्री जी के धाम धनी के चरण नहीं छू लूंगा, उनके दर्शन नहीं कर लूंगा, तब तक मैंने प्रण किया है कि मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ऐसा लालदास जी ने श्री जी को कहा। सुंदर साथ जी पहली बार श्री जी ने तब उनको ये कहा कि आपका जो प्रण था वो पूरा हुआ, आपने अपने शिव जी के धामधनी के दर्शन कर लिए हैं। पहली बार उन्होंने स्वयं को प्राणनाथ के रूप में घोषित किया। सुंदर साथ जी, तो प्राणनाथ हमारे प्यारे की बहुत 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 जय हो। सुंदर साथ जी पहली बार उन्होंने अपने आप को धामधनी के रूप में स्वीकार किया और उनसे कहा कि आपका प्रण पूरा हुआ है, आप चलिए भोजन ग्रहण करिए। और उन्होंने भोजन ग्रहण किया और फिर वो मिलावे में आकर के बैठे। महामती जी कह रही हैं कि ये अपनी बातें याद करो जो कुछ हमारे साथ बीती थी। सुंदर साथ जी, ये बीतक कोई कहानी नहीं है, ये हमारी हम सबकी बीतक है। खाली मेहराज ठाकुर की या धनदेव चंद जी की बीतक नहीं है, ये हम सब की बीतक है। इसलिए बार बार वो यही कह रहे हैं, ये हमारी बीतक है, इसको याद करो। सुंदर साथ जी, ये इसलिए इन्होंने ऐसा कहा है कि अब लालदास जी की आगे क्या क्या घटनाएं होंगी, कैसे वो जागने के कार्य में हाथ बटाएंगे और अंत तक पन्ना जी तक वो किस प्रकार धनी के साथ छाया बन करके रहेंगे, इसकी आगे हम चर्चा सुनेंगे। एक बात सुंदर साथ जी इसमें बहुत सुंदर सी और भी हमारे सरकार श्री ने लिखी है। वो ये कहते हैं अपनी चर्चा में, वो कहते हैं कि बिहारी जी के प्रति यदि हमारे मन में कभी कभी ये आता है कि उन्होंने इतनी रुकावटें क्यों डाली, तो बहुत सुंदर वो बताते हैं हमारे सरकार श्री। वो कहते हैं कि ये सब कुछ होना था, क्योंकि ये समझ लीजिए कि एक नाटक था, ये सारी माया थी, होनी थी। बिहारी जी को ऐसा ही आदेश दिया गया था। बिहारी जी भी एक परम धाम की रूह थी, लेकिन उनको ऐसा ही आदेश दिया गया था कि आपको ये करना है। आगे वो ये भी बताते हैं कि अगर कंस ना होता तो कृष्ण को कोई भगवान ना मानता, अगर रावण ना होता तो राम को कोई भगवान ना मानता। इसलिए ये सारा कुछ निश्चित था, पूर्व निश्चित था। ये सारा कुछ नाटक के तरीका चल रहा था, बिहारी जी को ऐसी ही आज्ञा थी, ये सब कुछ करना था। और अगर औरंगजेब भी आगे देखेंगे हम कितना क्रूअल था, कितना क्रूर था, लेकिन उसके अंदर भी, उसको भी साकुमार की वासना थी उसके अंदर, तो उसको भी ऐसा ही रोल दिया गया था, ऐसा ही रोल बिहारी जी को दिया गया था, जिससे कि ये जागने का कार्य आगे बढ़ा। तो सुंदर साथ जी, ये प्रकरण हमारा पूर्ण होता है। अगला प्रकरण आएगा एक धर्म का सूत्रपात। ये प्रकरण बहुत ही सुंदर है सुंदर साथ जी। यहाँ पर आकर कुरान और हिंदू धर्म को कैसे हमारे धामधनी मिलाएंगे, बताएंगे कि धर्म जो है वो जातियों में बटा हुआ नहीं है। परम धाम से रूहें केवल यही नहीं है कि हिंदुओं में ही आई है, वो हर तनों में आई है। तो एक धर्म का सूत्रपात होगा, ना कोई हिंदू, ना मुस्लिम, ना सिख, ना ईसाई। एक ही धर्म है जो विश्व धर्म है, जो पूरे विश्व को अखंड करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसे हमारे निजानंद संप्रदाय का सूत्रपात यहीं पर होगा। सुंदर साथ जी, देखते हैं टाइम है क्या बेटा, आगे और पढ़ सकते हैं? है अभी टाइम 10 मिनट, आप शुरू कर लें, पढ़िए अगला अगला प्रकरण, एक धर्म का सूत्रपात। प्रकरण 31 चौपाई 1462 संपूर्ण हुई। हजरत हजीत करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की पूछ करे दारुल बक्का। शहर मदीना सूरत तहाँ से थी चले जब, महाजरों मदद करी जो साथ सेवा में चले तब में जब।
कहीं सबों ऊपर सिफत अब सो लिखी लोमो फूज में कह दल आगू ही सब पड़े खलक आम श्री धनी देवचंद जी लाए किल्ली अल्लाह कलाम श्री जी आप जाहिर करी दिया मोमिनों को ताम दिया मोमिनों को ताम। सुंदर सा जी, कुरान में ये एक प्रसंग आता है कि जो मोहम्मद साहब थे, उन्होंने किस प्रकार मक्के पर अधिकार किया। जब वो मक्का पर गए तो उनके विरोध करने वालों ने उनका बहुत विरोध किया और उन पर खूब अत्याचार भी किए। तो उन्होंने वहां से वो मक्का छोड़ करके दूसरी जगह आ गए और उन्होंने अपने फॉलोअर्स जो उनको मानने वाले थे, जो एक अल्लाह ताला पर विश्वास करने वाले थे, वो उनके साथ कैसे जुड़ते गए और कैसे उनकी एक सेना सी तैयार हो गई और उस पूरी सेना ने उस मक्का पर आक्रमण करके कैसे अपना अधिकार कर लिया और एक धर्म का सूत्रपात किया। ये इसमें प्रसंग आता है सुंदर सा जी कुरान में। तो इसको सरकार श्री हमारे बताते हैं कि बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे कि बिहारी जी ने खूब विरोध किया और हमारे धनी जी ने, श्री जी ने हमारे वहां से अपने पूरे सुंदर साथ की एक जमात इकट्ठी कर ली। उनके साथ आकर लोग जुड़ते गए एक परम धाम के विषय में जानने वाले, मीठी ये चर्चा सुनने वाले लोग कैसे सुंदर सा समूह में शामिल होते गए। ये वैसे ही बिल्कुल प्रसंग कुरान में भी आता है। तो सुंदर साथ जी अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि कैसे सुंदर साथ धीरे धीरे उनके समूह में शामिल होते जाएंगे और 5000 की जमात इकट्ठी हो जाएगी और धीरे धीरे पन्ना तक चलेंगे ये उनके साथ। कैसे उनके जागने कार्य में साथ बढ़ाते हुए पन्ना तक उनके साथ जाएंगे, वो एक अद्भुत घटना होगी। कभी भी ऐसा घटना ना आज तक कभी हुई ना आगे कभी होगी। 5000 की जमात थी सुंदर साथ जी, थोड़े नहीं होते 5000, बड़ी सी जमात होती, काफी लोग होते हैं। और ये इतने सारे लोग अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अपने स्वामी जी के ऊपर पूरा विश्वास रखकर, शिव जी पर विश्वास रखकर उनके साथ जागने के कार्य में आगे बढ़ चलते हैं। ऐसा ये सुंदर सा वर्णन इसमें आता है कुरान में भी। कुरान में भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि कैसे वो जो मोहम्मद साहब के साथ पूरी जमात जुड़ती गई, उनके साथ विश्वास करते गए। सेम वही की वही बात हमारे धाम चले के साथ भी हुई। ऐसा इसमें इन्होंने लिखा है कि श्री देवचंद जी जिस तारतम ज्ञान की कुंजी लेके आए थे, मतलब श्री देवचंद जी ने जिससे हमको बताया हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, हमारा परम धाम से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, ये है तारतम की कुंजी। मतलब जिसे हमको पता चला कि हम कौन है। तो जो कुछ वो लेकर के आए उसका अब कैसे विस्तार होता गया, हमारे शिव जी ने कैसे उसको विस्तृत किया। अब वो धीरे धीरे आगे से आगे कैसे ब्रह्मवाणी उतरी उनके मुखारविंद से, कैसे खिलवत परिक्रमा धीरे धीरे सारी वाणी उतरेगी। सब कुछ जो शिव जी के हमारे धामधनी की हृदय की जो छिपी हुई बातें, वो सब धीरे धीरे जाहिर होती जाएंगी। सब कुछ सब स्पष्ट होता जाएगा और कैसे वो जागने का झंडा लेकर के आगे पन्ना जी तक पहुंचेंगे, वो हम इसमें सुनते हैं सुंदर साथ जी। मोमिन सुन्नत जमात में बातें करें भी तक हक का प्यार इन पर ये बात बड़ी बुजुर्ग जिन्हों सेवा करी सनेसो तन मन दिया धन तो आए इस्लाम में एक हासिल खास मोमीन उतरी अरवाए अरस से तिनको ढूंढन काज और जब रुति फिरस्ते हुक्म दिया श्री राज यही थे ब्रजरास में हुए पूरन नहीं मनोरथ तब तीसरो ए रचनो पड़ो इन्हें दिखावन अर्थ तीसरो उपजो अक्षर को जाने तैसा ही इंड सब जाने हम वही हैं काहू खबर न पड़ी ब्रह्मांड काहू खबर न पड़ी ब्रह्मांड। अब ये जो सुंदर साथ जी, सुंदर साथ समूह में ये जो जमात आती जा रही है, जो शिव जी के साथ मिलते जा रहे हैं, इनकी बहुत बड़ी शोभा है। इनकी जो शोभा है, इनकी जो सिफत है, धाम धनी भी करेंगे। हम भी उनकी सिफत करते हैं सुंदर साथ जी। आज भी पन्ना में जितना हमारा धामी परिवार रहते हैं, हम आज भी उनकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि ये वही परिवार हैं जो कभी शिव जी के साथ अपना तन मन सब छोड़ छाड़ के, घर गृहस्थी छोड़ छाड़ के उनके साथ जो चल पड़े थे। आसान नहीं होता सुंदर साथ जी, एक बार कल्पना करके देखिए, घर छोड़ना
आसान नहीं होता। और किस तरह से पैदल चल करके, कोई उस समय गाड़ियां नहीं होती थी जिस पर चला जाए, पैदल चले थे वो उनके साथ। रास्ते में बरसात भी आई होगी, आंधी पानी भी आया होगा, सर्दियों की रातें भी बीती होंगी जो हम ठंड में कांपते हुए अपनी घरों के अंदर बैठे रहते हैं, ऐसी रातें भी उनके पास आई होंगी। और उन्होंने सड़कों पर पेड़ों के नीचे वो रातें बिताई होंगी सुंदरसा जी। तो वो बहुत ही उनकी शोभा हुई, धाम धनी ने परम धाम में भी उनकी शोभा होगी, और यहाँ भी वो धन धन है। हाँ, यहाँ भी पूरे समाज में, पूरी उनके अंदर उनका आज भी आदर सत्कार है। तो ऐसी वो अरवाहें थी जो धनी के ऊपर सब कुछ कुर्बान करके उनके साथ चल पड़ी। आगे ये फिर बता रहे हैं, ये वो जागने का झंडा लेकर के वो चले हमारे धाम धनी, कि क्यों जागने का झंडा क्यों लेकर के चले, क्योंकि परम धाम से जो रूहें आई हुई हैं ये खेल देखने के लिए, उनको जगाने के लिए वो एक झंडा लेकर के। फिर धनी आगे बताते हैं कि पहली बार वो रूहें कहाँ आई थी, ब्रिज में आई थी। ब्रिज से वो कहाँ गई थी, रास में गई थी। रास कहाँ हुई थी, नित्य वृंदावन जो योग माया के ब्रह्मांड में हुई थी, वहां पर उस रास में वो रूहें चली गई थी, और वहां से फिर अपने परम धाम चली गई थी। जब वो रूहें ये ब्रिज को छोड़ करके रास में गई, अपने तन छोड़ के गई थी, हमने सुना है पहले कि कैसे उन्होंने अपने तन छोड़ दिए थे, योग माया के ब्रह्मांड में पहुंच गई थी। उसी समय इस ब्रह्मांड का प्रलय हो गया था। पूरे ब्रिज का प्रलय हो गया था, और दोबारा तुरंत ही नया ब्रह्मांड भी बन गया था, क्योंकि रूहें तो अपना तन छोड़ के चली गई थी। सुंदर सा जी, हमने पढ़ा है इसमें, भागवत में भी यही आता है कि सारी जो सखियां थी उन्होंने अपने तन छोड़ दिए थे, और वो रास खेलने के लिए योग माया के ब्रह्मांड में चली गई थी। पर कहीं भी ये वर्णन नहीं आता कि वो जो तन छोड़े थे उनकी कोई अंतिम क्रिया भी हुई, क्योंकि 12,000 ब्रह्म शिष्या थी और 24,000 ईश्वर शिष्या थी। 36,000 ने अपने तन छोड़े थे, लेकिन उनकी कोई अंतिम क्रिया का कहीं कोई प्रसंग नहीं आता भागवत में। और क्यों, और फिर ये भी आता है कि अगले दिन गोपों ने देखा कि गोपियां उनके पास सोई हुई हैं। ये कैसे हुआ, क्योंकि वो जो गोपियां गई थी वो तो हमारी परम धाम की ब्रह्म शिष्या थी। अब ये जो ब्रह्मांड ही नया बन गया, और ये जो गोपियां थी ये नई आ गई थी। किसी को पता भी नहीं चला, ये ब्रह्मांड खत्म हो गया और सारी रूहें चली गई, किसी को पता ही नहीं चला। उनको यही लग रहा है कि ये यही वाली मथुरा है, यही वाला वृंदावन है, उनको यही लग रहा है। तो ये सारी बात वो इसमें बता रहे हैं कि पहली बार हम ब्रिज में आए थे, फिर उसके बाद हम रास में आए थे, फिर रास में आने के बाद ब्रह्मांड का प्रलय हो गया था, नया ब्रह्मांड बन गया था, और गोपों को, ग्वालों को, किसी को पता ही नहीं चला कि हम लोग पहले तन छूट चुके हैं या ब्रह्मांड का प्रलय हो चुका है, उनको मालूम ही नहीं है, किसी को भी ये पता नहीं। उनको यही लग रहा है कि हमारी यही गोपियां थी, तो सुबह सुबह आ गई दोबारा से। तो यही वर्णन इसमें बता रहे हैं। और 24,000 ईश्वर सृष्टि का भी वर्णन कर रहे हैं कि उनको लेने के लिए भी ये हम तीसरी बार, अब ये जागने का प्रमाण बना है, क्योंकि तब इच्छा पूरी नहीं हुई थी, तो हम दोबारा आ गए ये खेल देखने के लिए। और जब हम दोबारा खेल देखने के लिए आए, तो अक्षर ब्रह्म ने अब फिर से नया ब्रह्मांड बना दिया, और इस नए ब्रह्मांड में वो 12,000 तो ब्रह्म सृष्टियां और 24,000 ईश्वरी सृष्टियां आई हुई हैं, जिनको लेने के लिए अब शिव जी आए हुए हैं, ऐसा इसमें उन्होंने बताया है। सुंदर साथ जी, आगे बढ़ते हैं हम। सामे आई सृष्ट ब्रह्म की, ये जो खासल खास उम्मत, ताको जगावे जुगस्तो, दावत कर क्यामत। सकुंडल सकुमार को चले जगावन काज, श्री मुख श्री देवचंद जी कही, बुलाए लाओ श्री महराज। कुली कलिंगा दज्जाल तो जंग करो जाए तुम, देख बुद्ध छुड़ाए के लाओ बुद्ध आत्म। धर्म विरोध धरा मिने, करता कुली दज्जाल, ताको मारो सिताब सो, जो होवे सब खुशाल। एक दिन होए एक का, सब भजन करें भगवान। देव वेद कतेब की सहायती, क्यों ल्यावे सब ईमान, क्यों ल्यावे सब ईमान। तो सुंदर साथ जी, हमारे धाम के धनी, हमारे प्राण प्रियतम श्री देवचंद जी के हृदय में बैठकर उन्होंने इनको ये आज्ञा दी थी, इन्हें ये हुक्म दिया था श्री महाराज जी को कि तुम्हारे अंदर से अब जागने का कार्य होना है, तुम जाओ जागने का कार्य करो, शाकुंडल और शाकुमार को जगा के लाओ,
और वो जब आएंगे तब हमारी ये जो ब्रह्मांड है इन सबको अखंड करना है, रूहें अपने घर जाएंगी और यहाँ पर सब कुछ जितना भी पूरा ब्रह्मांड है इन सबको मोक्ष मिलेगा, इन सबको अखंड किया जाएगा। और जो आज तक समाज में, धर्म में, ब्रह्मांड में जो अज्ञान फैला हुआ था, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म को कोई जानता ही नहीं था, तो उस अज्ञान को भी खत्म करना है और सबको एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान देनी है। एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान देकर पूरे ब्रह्मांड का अखंड करके और अपनी रूहों को अपने घर लेकर के चलना है, ऐसा उन्होंने उन्हें आज्ञा दी। और अब तुम इस कार्य में जुट जाओ। तो उनकी आज्ञा को अपनी सिर आंखों पर लेकर, हमारे धाम धनी की आज्ञा को सिर आंखों पर लेकर, जागनी के ब्रह्मांड का झंडा उठाकर हमारे श्री जी चल पड़े हैं वहां से। और अब आगे की तक राजे चुपाई। एक दीन होए एक का, सब भजन करे भगवान। देव वेद कतेब की शायदी, ल्यावे सब मान। ज्यों ल्यावे सब ईमान, ज्यों ल्यावे सब ईमान। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सुंदर साथ जी की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। मेरी सैयल रे, स्या आए थे मेरे घर। मेरी सैयल रे, स्या आए थे मेरे घर। मैं पहचान ना कर सकी, पियू चले पुकार पुकार। मेरी सैयल रे, स्या आए थे मेरे घर। मेरी सैयल रे, स्या आए थे मेरे घर। पियू आए ना पहचाने, मोहे ना परिए सुध। पियू आए ना पहचाने, मोहे ना परिए सुध। वचन कहे जो हित के, वचन कहे जो हित के, भात भात कहिए वेद। मेरी सैयल रे, सा आए थे मेरे घर। मेरी सैयल रे, सा आए थे मेरे घर। नींद ऐसी भई निगोड़ी, ए तुम देखो रे सई। नींद ऐसी भई निगोड़ी, ए तुम देखो रे सई। दिन दोपहर जागते, दिन दोपहर जागते, मोहे काली रैन भई। मेरी सैयल रे, सा आए थे मेरे घर। मेरी सैयल रे, सा आए थे मेरे घर। घर आए ना पहचाने, कहे विध विध के वचन। घर आए ना पहचाने, कहे विध विध के वचन। कान आँखां फूटिया, कान आँखां फूटिया, फूटे हृदय के नैन। मेरी सैयल रे, सा आए थे मेरे घर। मेरी सैयल रे,
श्याम आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी, पियू चले पुकार पुकार, मेरी सैयल रे, श्याम आए थे मेरे घर। जल माहे भमरिया, कई विध तीखे तान, जल माहे भमरिया, कई विध तीखे तान, कहूँ सुख नहीं साहित्य का, कहूँ सुख नहीं साहित्य का, ए दुख रूपे निदान, मेरी सैयल रे, श्याम आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रे, श्याम आए थे मेरे घर, मैं पहचान ना कर सकी, पियू चले पुकार पुकार, मेरी सैयल रे, श्याम आए थे मेरे घर, मेरी सैयल रे, श्याम आए थे मेरे घर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीऊ जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं तो क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आज बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सबित पिया जी शाम रथ दिन, रैन जात रोए रोए जी। जन्म अंधी जो मैं होती, तो क्यों देखे नी के कर जी। जब तुम आप दिखाओ जे, तब देखूंगी नैन नजर जी। ये पुकार पिया जी मेरी सुन के, अब ढील करो अब जीन जी। पल पल खबर जो लीजिए, मैं अर्ज करूँ दुल्हन जी। इतनी अर्ज मैं तो करूँ पिया, बीत पड़ी अंतराय जी। सो अंतर आड़ा टाल के दुल्हा, लीजे कंठ लगाए जी। कंठ सो कंठ लगाई के पिया, कीजे हास विलास जी। वारने जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हनी पिया, और न जानू बात जी। इश्क सो से वाह करूं पिया, सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता मेरे धाम धनी, मैं क्या कहूँ किन सो बात जी। श्री महामती जुगल स्वरूप पर बारी, अंग न बलि बलि जात जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। प्रणाम जी। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की प्यारे जय। की बोले जय। श्री सदगुरु महाराज बेटा की जय।
जय। चाहत